बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 3.2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेसन को। पहला प्रश्न है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी? आपको कोण D और कोण C का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का एक गुण ये होता है कि इसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुजा AB जो है वो भुजा CD के क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे AB जो है पैरेलल है या समांतर है किसके? DC के। किसके? DC के। चलिए, और आगे एक समलंब का गुण ये भी होता है कि समलंब चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो आसन्न कोण अगर हम देखें तो एंगल A और एंगल D क्या है? आसन्न कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A यानी कि कोण A प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और हमें एंगल A का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, तो यहाँ पे हम 100 डिग्री बैठा देते हैं प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। और लिख सकते हैं आप कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण D बराबर क्या होगा? 180 डिग्री, और ये प्लस वाला 100 जो है इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। इसलिए कोण D का मान निकल के आ गया आपका कितना? 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D आपका कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। और फिर एंगल B और एंगल C को अगर आप मिलाएं, एंगल B प्लस एंगल C बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल B का मान दिया हुआ है 110 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, और एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है ना, इसलिए एंगल C का मान हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। देखिए, तो इस प्रकार हम इसके बाकी के दोनों कोणों का मान निकाल सकते हैं। तो एक हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा एंगल D, और ये एंगल C का आंसर हो जाएगा। और अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर के कच्चा फिगर बना लेते हैं हम, सो दैट के समझ में आए। यहाँ पे हम एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं तथा बराबर भी होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना है इसमें? आसन्न भुजाओं का अनुपात दिया है क्वेश्चन में। आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 है। यानी कि आसन्न भुजाएं अगर हम ले लें, मान लिया AB को एक लेते हैं, तो इसकी आसन्न भुजा एक क्या होगी? BC होगी।
और इन दोनों का अनुपात मतलब AB बटा BC जो है वो 3/2 यानी कि 3:2 के रूप में है। यही आसन्न भुजाएं होंगी। AB की आसन्न भुजा होगी BC या AD भी हो सकती है। चलिए, तो AB बटा BC इन दोनों का जो अनुपात है वो है 3/2 यानी कि 3:2 के रूप में है। क्वेश्चन में ये भी कहता है कि यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो, मान लिया जाए कि ये जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AB, तो हमको BC यहाँ से मिल जाएगा। BC हम यहाँ से अभी निकाल सकते हैं। कैसे? AB बटा BC बराबर 3:2। ये क्वेश्चन में कहता है कि दो आसन्न भुजाओं का अनुपात जो है 3:2 है। अब हमें AB का मान प्राप्त है तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं, और AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। 6 बटा BC बराबर हो जाएगा 3/2। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? BC गुना 3 बराबर 6 गुना 2। इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 2, और ये गुना में 3 जो है वो भागा में 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 कट जाएगा और हो जाएगा 2 दूना 4। 4 सेंटीमीटर ये BC का मान आपका निकल के आ गया। BC का मान क्या निकल के आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर के साथ साथ बराबर भी होती हैं। तो AB का मान जो है वो CD के मान के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और BC अगर 4 सेंटीमीटर है तो AD भी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं एवं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल होगा, समांतर होगा किसके? DC के, और AB जो है बराबर भी होगा किसके? DC के। और AB का मान अगर 6 सेंटीमीटर है तो DC भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार AD जो रेखा होगी या भुजा होगी, AD पैरेलल होगी, समांतर होगी किसके? BC के। और ये भी लिख सकते हैं कि AD बराबर होगी BC के, मतलब दोनों का मान 4-4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब अगर हमें समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई मिल चुकी है तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो परिमिति क्या होगा? चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी परिमिति निकल जाएगी। इसलिए परिमिति क्या होगा? चारों भुजाओं का योग होगा। चारों भुजाओं की लंबाई का योग इसकी परिमिति होगी। तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD या DC लिख सकते हैं प्लस AD बराबर हो जाएगा। AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 4, फिर CD है 6, फिर ये है AD 4। तो हो जाएगा आपका 6 4 10 6 16 4 20 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी परिमिति। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी? समांतर चतुर्भुज, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था समांतर चतुर्भुज के ऊपर में। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं तथा बराबर भी होती हैं। तो यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। इसमें आमने सामने की भुजाएं जो हैं क्या होती हैं? समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक कोण जो है, इसका मान लिया कोण A का मान जो है वो 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप आपको निकालना है। कोण B कितना होगा, कोण C कितना होगा और कोण D कितना होगा, ये आपको निकालना है।
चलिए, तो एक गुण जो है समांतर चतुर्भुज का वो ये है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और सम्मुख कोण क्या होता है? आमने सामने का कोण होता है। जैसे कोण ए के सामने कौन सा कोण है? कोण सी है, तो ये दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे होगा एंगल ए, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी। और कोण ए का मान कितना है? 120 डिग्री है, तो कोण सी का भी मान हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये भी आपका 120 डिग्री होगा। कोण ए बराबर कोण सी बराबर हो गया 120 डिग्री, क्योंकि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा एक गुण ये है समांतर चतुर्भुज का कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जो है, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ये संपूरक होते हैं। और आसन्न कोण क्या हो गया? अगल बगल का कोण। जैसे 120, जैसे कोण ए और कोण डी, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आएगा। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर होगा 180 डिग्री। कोण ए का मान ऑलरेडी हमको पता है, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण डी का मान क्या निकल के आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो अब हमें जो है कोण डी भी मिल गया 60 डिग्री। और जब कोण डी हमारा 60 डिग्री है, तो कोण बी चूँकि सम्मुख कोण है इसका, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर है कोण बी के, तो कोण डी का मान चूँकि 60 डिग्री है, तो कोण बी का भी मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार हमने इसका भी मान निकाल लिया। तो बाकी के तीनों कोण हमें प्राप्त हो गए यहाँ पे। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा और एक ये भी होगा। ठीक है, कोण सी का मान आपने निकाल लिया 120 डिग्री, और कोण डी का मान आपने निकाल लिया 60 डिग्री, और कोण बी का भी मान निकल गया 60 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पे एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। मान लिया जाए हमारा ये ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और यहाँ से इसके विकर्ण खींच देते हैं। मान लिया ये विकर्णों का मीटिंग पॉइंट है, इसको O मान लेते हैं। तो ABCD यहाँ पे हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं, और इसके दो विकर्ण हैं, एक तो हो गया AC और एक हो गया BD। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि विकर्ण जो है, इसमें दिया गया क्वेश्चन में देखिए कि विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है। तो हम विकर्ण BD को मान लेते हैं, विकर्ण BD को हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम विकर्ण BD को मान लेते हैं 8 मीटर, और जो दूसरा विकर्ण है AC, इसको मान लेते हैं 6 मीटर। ठीक है, अब समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलते हैं, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे इस गुण को पहले लिख लेते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये मिलते हैं ये समकोण पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे BD जो हमारा था 8 मीटर है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एक विकर्ण है BD, इसकी माप कितनी है, 8 मीटर। अब AC जब यहाँ से इसको मीट करती है तो ये BD को क्या करती है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो ये जो 8 मीटर है यहाँ से हो जाता है 4 मीटर और ये भी हो जाता है 4 मीटर। इसी प्रकार AC में अगर देखा जाए A से लेके C तक की जो दूरी है वो 6 मीटर है। BD इसको क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा, तो ये भी हो जाएगा 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर हो जाएगा, दो बराबर हिस्सों में ये बंट जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये समचतुर्भुज 4 त्रिभुजों में बढ़ जाता है, जिसमें से एक त्रिभुज को हम यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। BOC को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। BOC में ये जो है OC का मान है 3 मीटर, ठीक है, और OB का मान है वो 4 मीटर है, और यहाँ पे ये समकोण है 90 डिग्री पे मीट कर रहा था यहाँ पे, तो इसको हम 90 डिग्री ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि इस फिगर में कोण BOC जो है वो 90 डिग्री है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल O जो है उसका मान है 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक विशेष गुण है, पाइथागोरीय प्रमेय अगर आपको याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि पाइथागोरीय प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज के लिए है, उसका गुण ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, जिस शीर्ष पर समकोण बन रहा है उस शीर्ष के ठीक सम्मुख जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और जिस शीर्ष पर, जिस भुजा पर ये कोण बनता है उसको हम आधार कहते हैं, और ये जो है लंब कहलाता है। ये भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और इस प्रमेय का सूत्र क्या है, प्रमेय का सूत्र ये है, इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। इसमें कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम पाइथागोरीय प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इस प्रमेय के हेल्प से हम यहाँ पे इस भुजा की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पे हमको लंब मालूम है, इसकी भुजा की लंबाई, आधार के भुजा की भी लंबाई मालूम है, लेकिन कर्ण का इसका अगर हम निकाल लेते हैं, BC का अगर हम निकाल लेते हैं लंबाई, चूँकि ये एक समचतुर्भुज है, तो जब BC की लंबाई निकल जाएगी तो सारी भुजाओं की लंबाई, चूँकि समचतुर्भुज में समान होती है, तो चारों भुजाओं की हमें लंबाई पता चल जाएगी। यहाँ लिखता है ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चारों ही भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई इसमें समान होगी। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है OC जो है आपका आधार है, OC क्या है, आधार है, और इसकी लंबाई कितना है हमारा 3 मीटर। और उसके बाद यहाँ पे OB जो है वो लंब है, OB जो है वो लंब है, और इसकी जो लंबाई है वो है 4 मीटर। और यहाँ पे BC क्या होगा, कर्ण होगा, BC यहाँ पे क्या है, कर्ण है। तो हम इसमें पाइथागोरीय प्रमेय के हेल्प से इसका मान निकाल लेते हैं। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए
यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि बी सी कर्ण है तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब है इसका ओ बी स्क्वायर प्लस आधार है ओ सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर क्या है 4 का स्क्वायर प्लस ओ सी है 3 तो 3 का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा 25। इसलिए जब बी सी का मान निकालेंगे हम तो बी सी पर स्क्वायर है वो यहाँ पे आकर के रूट में आ जाएगा, रूट 25 बराबर रूट के अंदर 5 गुना 5 और बराबर हो जाएगा 5, बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे BC का मान निकाल लिया है। BC का मान निकल के आ गया है कितना 5 मीटर। तो जब BC यहाँ पे आ गया 5 मीटर तो इसी प्रकार ये चारों भुजा चूँकि इसमें बराबर होते हैं समचतुर्भुज में, तो चारों भुजाओं की लंबाई क्या आएगी 5-5 मीटर ही आएगी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं BC बराबर AB बराबर AD बराबर CD बराबर 5 मीटर। यानी चारों भुजाओं की लंबाई जो है प्रत्येक भुजा कितनी होगी 5 मीटर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। तो सबसे पहले हम समानताएं लिखते हैं, एक तरफ हमने आयत लिख दिया, एक तरफ समांतर चतुर्भुज लिख दिया। जो समानताएं हैं, जो सिमिलरिटीज़ हैं दोनों में, वो ये हैं कि दोनों ही में, आयत में भी और समांतर चतुर्भुज में भी, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होते हैं। दूसरा जो समानता है वो ये है कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी कि अगल बगल के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है दोनों ही में। तीसरा जो गुण है, सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, समांतर भी होती हैं, ये भी एक गुण है जो दोनों में समान होते हैं। चौथा समानता ये है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों के ही जो दो दो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और अब हम बात करते हैं इनके बीच जो अंतर है, आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच में जो अंतर है अब हम उसको जानते हैं। अंतर सबसे पहला ये है कि आयत के सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण, लेकिन समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि चारों कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये कंपलसरी है। दूसरा जो अंतर ये है कि आयत के जो विकर्ण हैं वो समान यानी कि बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा बराबर नहीं होते हैं, बराबर यानी कि समान नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग और आयत भी जो है वो समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। और इन दोनों के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी बराबर होते हैं कभी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है 3.2 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी हो जाता है यहाँ पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।